है या 60 है, तो आप इन प्लान्स के अंदर एक साथ पैसा जमा करके लाइफ टाइम के लिए फिक्स पेंशन सेट कर सकते हैं। तो आप भी अगर अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें मंथली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर कितनी इनकम होती रहेगी। और इस स्कीम के अंदर ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अगर चाहें तो जो आपके पार्टनर हैं, बाय चांस जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उस समय जो आपका पार्टनर है उसको उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। और जब उनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो भी पैसा आपने जमा किया है वो आपके नॉमिनी को, जिसको भी आप बनाएंगे, वो सारे का सारा पैसा उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। प्लस जो इस बीच में आपको या आपके पार्टनर को पेंशन मिली है वो दोस्तों इसका बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या है ये स्कीम। इस स्कीम का नाम है दोस्तों LIC जीवन अक्षय पेंशन प्लान। एग्जैक्ट इसका नाम LIC जीवन अक्षय 7 पेंशन प्लान है। LIC जीवन 7 पेंशन प्लान इसका टेबल नंबर 857 है। और इसके अंदर ये फैसिलिटी है कि आप जब भी इसके अंदर पैसा जमा करेंगे तो आपको इमीडिएट एन्युटी मिल जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 1 अगस्त या 30 अगस्त या 5 अगस्त या 10 अगस्त को कभी भी पैसा जमा किया तो जो नेक्स्ट मंथ होगा सितंबर 1 तारीख से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मंथली इनकम या मंथली पेंशन मंथली बेसिस पर लेना चाहते हैं या आप दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर लेना चाहते हैं या ईयरली बेसिस पर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों इसके सबसे पहले मैं आपको फीचर्स एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बता देता हूँ। मिनिमम एज इस प्लान के अंदर 30 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इस प्लान को लेने के लिए 85 ईयर्स है। इसके साथ साथ मिनिमम परचेज प्राइस इस प्लान के लिए 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना बड़ा इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम पेंशन 12,000 ईयरली आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि जो मिनिमम इसका परचेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग 12,000 रुपये पेंशन एटलीस्ट आपको मिलनी चाहिए अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं। और अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो 6,000 रुपये आपको पेंशन मिलनी चाहिए और क्वार्टरली 3,000 आपको पेंशन मिलेगी ही और 1,000 रुपये मंथली बेसिस पर कम से कम आपको पेंशन मिलेगी इस प्लान को लेने के बाद में। जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। मोड ऑफ पेमेंट जैसे मैंने बताया है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली आप चूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार इस पेंशन प्लान के अंदर पैसा जमा करके। अब दोस्तों इसके अंदर अलग अलग 10 ऑप्शंस होते हैं। आप जिस भी ऑप्शंस को चूज़ करेंगे उसी ऑप्शन के अंदर आपको लाइफ टाइम ये प्लान काम करता रहेगा और आपको पेंशन मिलती रहेगी। ए से लेकर यानी ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन जे तक इसके अंदर 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको शॉर्ट में सभी ऑप्शंस को बता देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन ए है ये सिंगल लाइफ के लिए है और इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इस ऑप्शन का नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप इस स्कीम के अंदर इस प्लान को चूज़ करते हैं या इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको इमीडिएट एन्युटी यानी कि इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और ये पेंशन आपको तब तक मिलती है जब तक आप जीवित रहते हैं। आपकी डेथ के बाद में जो भी पेंशन मिलेगी सिर्फ वही आपको पेंशन मिलेगी, जो आपने पैसा जमा किया है वो आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मान लीजिए इस प्लान को लेने के बाद में बाय चांस अगर किसी की डेथ 1 साल के अंदर हो जाती है या 2 साल के अंदर होती है या दोस्तों 50 साल के अंदर होती है, तो जब भी उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तभी ये प्लान क्लोज हो जाएगा। ऑप्शन बी सिंगल लाइफ के लिए है और इस ऑप्शन का नाम है इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ तभी तक पेंशन मिलती जब तक जीवित रहते हैं, लेकिन अगर बाय चांस 5 साल से पहले या 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में अगर डेथ हो जाती है तो भी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर 5 साल तो आपको जो पेंशन है वो मिलेगी ही मिलेगी। अब बाय चांस 5 साल के ऑप्शन को चूज़ करने के बाद में यानी ऑप्शन बी को चूज़ करने के बाद अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 3 साल के बाद में, तो अगले 2 साल जो भी उनके नॉमिनी होंगे
उनको पेंशन मिलती रहेगी 2 साल तक। और इस प्लान के अंदर भी या इस ऑप्शन के अंदर भी जो आपने पैसा जमा किया है वो रिटर्न नहीं होगा आपके नॉमिनी को। अब ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी के अंदर इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, यानी इस ऑप्शन को चूज करने के बाद में जो आपको पेंशन मिलेगी वो 10 साल तक तो मिलेगी ही। इस बीच ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी टाइम बचा होगा 10 साल में, 10 साल तक उसके नॉमिनी को उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन डी के अंदर 15 साल तक का मिनिमम टाइम है, यानी कि इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 15 ईयर्स है। इसके अंदर अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद में हो जाती है तो अगले 10 सालों तक उसके जो नॉमिनी हैं उनको मिलती रहेगी और 15 साल के बाद में ये प्लान क्लोज हो जाएगा। ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन ई के अंदर इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स है। सेम दोस्तों जैसे 15, 10 और 5 के लिए प्लान था वैसे ही 15 के लिए वर्क करता है। अब इसके बाद में जो ऑप्शन एफ है ये भी सिंगल लाइफ के लिए है और इसका नाम इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तब तक उसको जो पेंशन है वो मिलती रहेगी और उसके बाद में जितना भी अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर ने जमा किया है वो सारे का सारा उनकी डेथ के बाद में उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी दोस्तों क्लोज हो जाएगी। ऑप्शन जी के अंदर इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ एंड एन्युटी इंक्रीज एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो हर साल 3% से आपकी जो पेंशन है वो ग्रो होती चली जाएगी और उसके बाद में जो भी आपने पैसा जमा किया है वो सारे का सारा पैसा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा डेथ के बाद में और प्लान क्लोज हो जाएगा। इससे अगला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन एच यानी कि ऑप्शन 8, गारंटीड एन्युटी पेंशन फॉर लाइफ विद प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन एच को चूज करते हैं तो ये जॉइंट लाइफ ऑप्शन है, यानी आप जितनी आपको पेंशन मिलेगी आपकी डेथ के बाद में उसकी आधी पेंशन यानी 50% पेंशन आपके जो भी जॉइंट लाइफ पार्टनर हैं उनको मिलती रहेगी और उसके बाद में जो भी पैसा आपने जमा किया है वो आपके जो नॉमिनी हैं उनको रिटर्न नहीं होगा। ऑप्शन आई के अंदर यानी ऑप्शन 9 के अंदर जॉइंट लाइफ प्लान है ये भी। इसमें क्या होता है, गारंटीड एन्युटी पेंशन फॉर लाइफ विद प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। इसका मतलब ये है कि अगर बाय चांस फर्स्ट जो एन्यूटेंट है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जितनी पेंशन उनको मिल रही थी उतनी ही पेंशन उनके सेकेंड हाफ को यानी कि जॉइंट लाइफ पार्टनर को मिलती रहेगी लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहेंगे और इन केस ऑफ डेथ जो भी लास्ट सर्वाइवर होगा उसी समय ये प्लान क्लोज हो जाएगा। उनके नॉमिनी को ये जो भी अमाउंट जमा करेंगे वो रिटर्न नहीं होगा। अब ऑप्शन जे के अंदर दोस्तों क्या ऑप्शन मिलता है, ये भी जॉइंट लाइफ के लिए है और गारंटीड एन्युटी पेंशन फॉर लाइफ विद प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन जे को चूज करते हैं तो आपकी डेथ के बाद में जो आपके जॉइंट लाइफ पार्टनर हैं यानी सपोज आपकी वाइफ है तो उनको जब तक वो जीवित रहेंगी उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी और जो भी पैसा आपने जमा किया है वो सारे का सारा पैसा दोस्तों आपके नॉमिनी को जिसे भी आपने घोषित किया है उसको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम एक चार्ट पर इसको एनालिसिस करके देखते हैं। मान लीजिए आप इस प्लान के अंदर 10 लाख रुपए जमा करते हैं और अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हैं और आज आपकी एज 50 ईयर्स है। एक्चुअली इसका जो प्रीमियम है और जो इसके अंदर मिलने वाली पेंशन है वो आपकी एज पर डिपेंड करती है और जितना पैसा आप जमा करेंगे उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए अगर चूज करते हैं 10 लाख रुपए जमा करने के बाद में और आपकी एज 50 ईयर्स है तो ईयरली बेसिस पर आपको 67,650 रुपये मिलेंगे अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं और अगर आप मंथली मोड चूज करते हैं तो 5446 रुपये मिलते रहेंगे लाइफ टाइम जब तक आप जीवित रहेंगे। क्वार्टरली इस प्लान के अंदर 16,450 रुपये मिलेंगे और हाफ ईयरली 33,175 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन बी के अंदर एक साथ
अगर आपने जमा किए 10 लाख रुपए, तो ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया और आपकी एज 50 ईयर्स है, तो यहाँ पर आपको ईयरली बेसिस पर 67,450 रुपये मिलेंगे और मंथली बेसिस पर 5438 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन सी के अंदर 67,050 रुपये मिलेंगे और मंथली बेसिस पर 5404 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन डी के अंदर 66,450 रुपये मिलेंगे ईयरली बेसिस पर, अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं, और मंथली बेसिस पर 5354 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन ई के अंदर आपको 65,450 रुपये मिलेंगे और मंथली बेसिस पर 5288 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन एफ के अंदर 53,350 रुपये ईयरली बेसिस पर और 4296 रुपये मंथली बेसिस पर। ऑप्शन जी के अंदर 50,950 रुपये ईयरली बेसिस पर और 4129 रुपये मंथली बेसिस पर, अगर आप मंथली पेमेंट मोड चूज करते हैं। ऑप्शन एच के अंदर जो ऑप्शन एच, आई और जे ये जॉइंट लाइफ पार्टनर के ऑप्शंस हैं, तो अगर आप ऑप्शन एच चूज करते हैं तो ईयरली बेसिस पर 64,150 रुपये पेंशन मिलेगी और मंथली बेसिस पर 5221 रुपये पेंशन मिलेगी। ऑप्शन आई के अंदर 62,050 रुपये पेंशन मिलेगी और मंथली बेसिस पर 5,004 रुपये पेंशन मिलेगी। और ऑप्शन जे के अंदर जमा करते हैं तो आपको 53,150 रुपये ईयरली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर 4288 रुपये मिलेंगे। यानी जैसे जैसे आप इसके अंदर अपना पैसा जमा करेंगे, एक ही बार आपको पैसा जमा करना है, तो आप यहाँ पर दोस्तों वेरिएंट देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन के अंदर जो मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर जो भी आप मोड चूज करते हैं, उस पर दोस्तों जो मिलने वाली पेंशन है उसका प्राइस अलग हो जाता है। सो गाइज, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं और अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं तो आप LIC की नज़दीकी शाखा में जाकर भी ले सकते हैं या LIC के किसी एजेंट के थ्रू भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। LIC के इस प्लान का नाम है LIC जीवन अक्षय 7 पेंशन प्लान। धन्यवाद।